हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग। तो आज है हमारा डे 2 और एक्सप्लोरिंग तवांग का एपिसोड 3। तो आज का हमारा प्लान है कि जो तवांग के लोकल साइट सीइंग है, जैसे चक्सम ब्रिज हो गया, हॉट वाटर स्प्रिंग हो गया, तवांग मॉनेस्ट्री हो गई, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आज सुबह से ही काफ़ी बारिश हो रही है। वैसे मैप में जो वेदर फॉरकास्ट था उसमें मैं देखा था कि बारिश होने वाली थी, कल भी इनफैक्ट बारिश होने वाली थी, लेकिन कल लकीली बारिश नहीं हुई। बट आज सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो हम वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का, उसके बाद निकलते हैं तवांग को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हल्की सी बारिश रुक चुकी थी, तो हम निकल चुके थे कैफ़े एक्सप्लोर करने। धर्मा कॉफ़ी हाउस का काफ़ी अच्छा रिव्यू था, तो हमें था कि हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि वैसे भी पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो ये कैफ़े काफ़ी अच्छा था और यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ थे खाने की। वैसे भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश हो रखी थी। तो हमने यहाँ पे मंगाया सैंडविच एंड कॉफ़ी एंड हमने वो इन्जॉय किया। और आप इन्जॉय कीजिए इस पीसफुल कैफ़े का इंटीरियर और व्यू। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इस कैफ़े का ये हमें बता रहे थे कि इनके जो केक्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी स्पॉन्जी, बट इनमें एग्स था तो मैं तो नहीं खाया। उसके बाद अभी बारिश नहीं हो रही थी, तो हम निकल चुके थे अपना नेक्स्ट टारगेट जो कि था चक्सम ब्रिज के लिए। तो मैप देखते देखते हम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो लगभग 25 किलोमीटर के अराउंड था यहाँ। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद बारिश फिर से स्टार्ट हो गई थी। हमने काफ़ी शॉप्स में पूछा था रेनकोट के लिए, क्योंकि मैं रेनकोट नहीं ले गई थी अपना, और ना ही मेरे पास बैक कवर था। तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमें जहाँ पे वो पुलिस का जो एक चौराहा होता है, वहाँ पे वो एक पुलिस मिले थे। हमने उनसे पूछा यहाँ पे रेनकोट की शॉप है, तो उन्होंने हमें एक स्टोर बताया और लकीली हमें वहाँ रेनकोट मिल गया। तो रेनकोट लेने के बाद हम निकल चले चकजम की ओर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप तवांग या चकजम ब्रिज कैसे पहुँच सकते हो। वैसे मैंने ये सारी डिटेल्स एपिसोड 1 और 2 में भी दे रखी है, बट मैं एक बार यहाँ पे आपको ब्रीफ बता देती हूँ। तो जैसे मैं आई थी पटना से, तो पटना से कोलकाता एंड कोलकाता से ईटानगर। तो ईटानगर पहुँचने के बाद अब वहाँ से कैब से तवांग पहुँच सकते हो, और तवांग में आप फिर रेंट कर सकते हो बाइक, या आप कैब बुक कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप गुवाहाटी पहुँचो फ्लाइट से या ट्रेन से, एंड देन गुवाहाटी से हेलीकॉप्टर चलता है तवांग के लिए वीकली। आप वो हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हो, एंड देन तवांग से फिर आप अगेन आप बाइक या अपना कैब बुक कर सकते हो तवांग एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो सारी डिटेल्स है कैब की, हेलीकॉप्टर की, वो मैंने एपिसोड 1 और 2 में दे रखा है। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी कहाँ से आप हेलीकॉप्टर बुक करोगे। अगर आपको कैब बुक करना है तो किस नंबर से कॉन्टैक्ट करोगे। अगर आपको स्टे चाहिए तवांग में तो वो भी मैंने वहाँ पे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप तवांग से आ रहे हैं तो कैसे पहुँचेंगे चकजम ब्रिज। तो आपको तवांग बॉमडिला रोड पकड़ना है। उस रोड में 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको बॉमडिर पहुँचना है, जो कि आप पूछते जाओगे बॉमडिर कहाँ है। वहाँ से आप खिमू विलेज जाओगे और वहाँ पे आपको किप्पी ज़ीरो पॉइंट मिलेगा। तो आपको लोगों से पूछना है किप्पी ज़ीरो पॉइंट कहाँ है, एंड देन वहाँ से आपको डाइवर्जन लेना है। तो ये वाला किप्पी ज़ीरो पॉइंट है, ये आपको दिखेगा बोर्ड, यहाँ से आपको राइट लेना है, एंड नीचे 2-3 किलोमीटर जाने के बाद आपको चकजम ब्रिज मिलेगा। तो आपको ये डायरेक्शन ध्यान रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा भी डाइवर्जन मिस होता है तो आप गलत डायरेक्शन में जा सकते हो, और गूगल मैप उतना हेल्पफुल नहीं होता पहाड़ों पर। तो आप लोगों से पूछते हुए जाए, लोगों से पूछेंगे, 2 मिनट रुकेंगे और 2 मिनट नज़ारों का आनंद लेंगे। तो गूगल मैप से अच्छा है कि आप लोगों से पूछते हुए जाए या फिर ये डायरेक्शन फॉलो करें आप। चकजम ब्रिज जाने के रास्ते तो बिल्कुल अच्छे बने हुए थे। आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दोनों से आप चकजम ब्रिज पहुंच सकते हैं। और आपको रास्ते में इस तरीके के बोर्ड पर ध्यान देना होगा जहाँ पे वो डायरेक्शन दे रखे हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने लिख रखा है वे टू चकजम ब्रिज। तो आपको ये डायरेक्शन ध्यान दे के और उसको फॉलो करते हुए
आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए आप रास्तों का आनंद लीजिए। बहुत ही सुंदर रास्ते थे ये। फूल पूरे अरुणाचल में मुझे दिखे हैं रोड के दोनों तरफ, बिल्कुल ही आपके सफ़र को सुहाना बनाते हैं। तो आप इनका आनंद लीजिए। मिलते हैं थोड़ी देर में। अब हम लोग यहाँ टी पॉइंट पर पहुँच चुके हैं और अब अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इन्होंने फिर से बोर्ड दे रखा है कि लेफ्ट साइड जाना है चकजम ब्रिज के लिए और राइट साइड जाना आपको होली स्प्रिंग के लिए। तो आपको इस तरीके के बोर्ड पर ध्यान देने होंगे और यही डायरेक्शन आपको गाइड करेंगे चकजम ब्रिज या आपकी जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ तक फॉलो करने के लिए। तो अभी हमने लेफ्ट लेके अभी हम चकजम ब्रिज जा रहे हैं। चलिए आगे मिलते हैं। हमने कोई तो एक कट मिस कर दिया और हम पहुंच गए ऐसी जगह पे। तो यहाँ से हमें ना तो आगे जाने का रास्ता दिख रहा था न कहीं और जाने का। तो यहाँ पे रोड जो कंस्ट्रक्ट करते हमने उनसे हेल्प ली। उन्होंने बोला चकजम ब्रिज आगे ही रह गया है। तो हम यहाँ से फिर वापस गए और रास्ते में हमने एक कट मिस करी थी जो हमें बाद में पता चली वहाँ पे एक पिकअप लगा हुआ था, इस कारण से हमें वो कट नहीं दिखा था। तो बाद में हम फिर वापस पूछते हुए चकजम ब्रिज गए और हमें इस बार सही रास्ता मिल गया। तो चलिए देखते हैं चकजम ब्रिज जो है कैसा, जिसके लिए हमने इतनी मुश्किलों से ये रास्ते कवर किए हैं। चलिए कुछ बातें जानते हैं इस ब्रिज के बारे में। तो ये ब्रिज 600 साल पुराना है और ये अरुणाचल के तवांग डिस्ट्रिक्ट में है और ये तवांग चू रिवर के ऊपर है और ये किप्पी और मुक्तो विलेज को कनेक्ट करता है। इसे बनाया गया था 1420 एडी में बाय तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क जो कि आर्किटेक्ट थे थांगसोंग ग्याल्पो। उस समय वो जाने जाते थे ब्रिजेस बनाने के लिए, आयरन चेन ब्रिज बनाने के लिए हिमालयाज में। तो उन्होंने ये ब्रिज भी बनाया था। उस समय के आयरन ब्रिज जो बनाए गए थे उनमें से कुछ ब्रिज ही बचा है, उनमें से ये एक ब्रिज है। वो उस समय बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता था एशियन ट्रेड और पिलग्रिम्स रूट में और आज ये एक हेरिटेज साइट है और एक टूरिस्ट प्लेस भी है और ये अपना खुद एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है तवांग के लैंडस्केप में, तवांग वैली में एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे उन्होंने बताया कि जो चकजम है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, चक और जम। चक का मतलब होता है आयरन और जम का मतलब होता है ब्रिज। तो जैसे कि ये आयरन ब्रिज है तो ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करके इसका नाम मिला है। ये एक आयरन चेन सस्पेंशन ब्रिज है और इसे बनाया था थांगसोंग ग्याल्पो ने 1385 to 1464 में। 1962 के वॉर में चाइनीज़ आर्मी के द्वारा इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की गई थी। उसके निशान आपको ये ब्रिज के वॉल पे दिखेंगे, बट स्टिल ब्रिज को ज़्यादा हार्म नहीं हुआ एंड ब्रिज अभी भी फंक्शनल है और एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो काफ़ी सारे हिस्ट्री अटैच है इस ब्रिज के साथ। तो आप ये व्यू एंजॉय कीजिए और मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो दोस्तों ये वाला कट था जो हम मिस कर गए थे और यहाँ से हम लेफ़्ट लेके निकल गए थे। तो ये वाले कट से हमें राइट जाना था जहाँ से कि सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है चकज़म ब्रिज के लिए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हो तो ध्यान देना, इस कट को मिस नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आपको वापस आके इधर से जाना होगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पड़ाव है हॉट स्प्रिंग। तो अभी हम वापस वही रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ मैंने दिखाया था टी पॉइंट से आपको लेफ़्ट लेना था चकज़म ब्रिज के लिए और राइट लेनी थी हॉट स्प्रिंग के लिए। तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से हम राइट लेंगे हॉट स्प्रिंग के लिए। तब तक आप ये वापस से खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कीजिए। थोड़ी दूर हॉट स्प्रिंग के रास्ते में जाने के बाद काफ़ी लोगों से पूछने के बाद 3 किलोमीटर का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हर 1-2 किलोमीटर के बाद हमें कोई बोल रहा था 3 किलोमीटर और है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम हॉट स्प्रिंग नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ पहुँचे भी तो हमें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और हम उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम वापस जा रहे हैं तवांग एंड वहाँ हम तवांग मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे एंड देन हम अपने आज का दिन को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो अभी आपने वो देखा था, वो जो पॉइंट था जहाँ चकज़म ब्रिज के लिए हमने राइट लिया था, उस पॉइंट से हम वापस आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं तवांग मोनेस्ट्री। यहाँ से तवांग मोनेस्ट्री लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो यहाँ हम बॉम्बेर वापस पहुँच गए और यहाँ से लगभग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर है तवांग मोनेस्ट्री। तो अभी हमने वहाँ पे डायरेक्शन पूछा और हम निकल चुके हैं तवांग मोनेस्ट्री के लिए। अभी देख सकते हो बारिश का आज दिन था तो पूरा फॉगी हो चुका है, क्योंकि शाम हो चुका था, अब तक 4 या 5 बज रहे होंगे और पूरा ही फॉग हो रखा था और धीरे धीरे अंधेरा भी होना शुरू हो चुका था। जब तक हम पहुंचते हैं तवांग मोनेस्ट्री, मैं बताती हूँ इसके बारे में कुछ फैक्ट। तवांग मोनेस्ट्री इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है आफ्टर पुतला पैलेस, जो कि है लासा तिब्बत में। तवांग मोनेस्ट्री को गडेन लामग्याल लात्से के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है द डिवाइन पैराडाइज ऑफ कंप्लीट विक्ट्री। इसे बनाया गया था 1680 to 1681 में और इसे बनाया था मेराक लामा लॉड्रे गात्सो ने इन द प्रेजेंस ऑफ 5th दलाई लामा नागावांग लोब्सांग ग्यात्सो। ये मोनेस्ट्री सिचुएटेड है तवांगचू वैली में, जो कि चाइनीज़ और भूटान बॉर्डर के पास आता है। ये यहाँ पे 3 स्टोरी बिल्डिंग भी है और ये लगभग 925 फीट लॉन्ग वॉल कंपाउंड से इनक्लोज्ड है और यहाँ पे लगभग 65 रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें 300 से ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं। तो आज की वीडियो अब यहीं पे समाप्त करेंगे। मोनेस्ट्री के बाद हमें वापस आना था, हमने एक कैफ़े में रुक के डिनर किया एंड देन हम वापस निकल गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट कौन सी ऐसी जगह है जो चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूं। और अगर आपके कोई फीडबैक्स है आप वो भी दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हर हर महादेव।